तो हमारे चारों तरफ की दुनिया है ना, वो कमाल की इंजीनियरिंग से भरी पड़ी है। पर मजे की बात यह है कि ये ज्यादातर हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी छिपी हुई इंजीनियरिंग को खोज निकालेंगे, उन चीजों में जिन्हें हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे दुनिया के कुछ छिपे हुए मजेदार नियम। फिर हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में छुपी हुई जीनियस को देखेंगे। इसके बाद हम स्पीड और मोशन की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में हम कुछ ऐसे सिद्धांतों को समझेंगे जो सिर्फ मैकेनिक्स तक ही सीमित नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही शानदार और सरल नियमों से जो हमारी उन आम परेशानियों को सुलझाते हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं। अच्छा, ये सिचुएशन तो हम सबके साथ हुई होगी, है ना? किसी रेस्टोरेंट में या घर पर एक टेबल है जो लगातार हिल रहा है, डगमगा रहा है। पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसका एक इलाज है जो सिर्फ 1 सेकंड में हो सकता है, वो भी बिना कोई कागज या कुछ और नीचे लगाए। मजेदार है ना? ये ना कमाल का है और इसका पूरा राज छिपा है सीधी साधी ज्योमेट्री में। देखिए, होता क्या है कि कोई भी 3 पैर वो हमेशा एक सीधी समतल सतह पर टिक जाते हैं। प्रॉब्लम हमेशा उस चौथे पैर में होती है। तो जब आप टेबल को हल्का सा घुमाते हैं, और ज्यादा नहीं, बस जरा सा, तो आप असल में उस चौथे पैर की पोजीशन को जमीन के हिसाब से बदल रहे होते हैं। और बस उसी घुमाव के बीच में एक ऐसा पॉइंट, एक स्वीट स्पॉट आता ही आता है जहां चारों पैर जमीन को एक साथ छू लेते हैं और हो गया काम, टेबल एकदम स्टेबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर नजर डालते हैं जो हैं तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर उनकी कमाल की इंजीनियरिंग पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है और थोड़ा अजीब भी लगता है ना? मतलब एक ही ब्लेड है, एक ही स्किन है, तो वो बालों को तो काट देता है, पर स्किन को क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स में। और देखिए, ये बात यहाँ कितनी बढ़िया तरीके से समझाई गई है। जब आप रेजर को सीधा सीधा स्किन पर खींचते हैं ना, तो आपकी स्किन दब जाती है और उसे काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप रेजर को थोड़ा भी साइड में, यानी बगल की तरफ ले जाते हैं, तो स्किन में खिंचाव पैदा हो जाता है, टेंशन आ जाती है, बिल्कुल किसी खींचे हुए रबर बैंड की तरह। और जाहिर है, किसी खींची हुई चीज को काटना कहीं ज्यादा आसान होता है। इसीलिए कट्स हमेशा साइडवेज मूवमेंट में ही लगते हैं। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात, हम सबको यही लगता है कि बोतल की जो चूड़ियां होती हैं वही उसे सील करती हैं, है ना? पर असल में ऐसा नहीं है। वो चूड़ियां तो बस एक क्लैंप का काम करती हैं। उनका असली काम है ढक्कन के अंदर जो एक पतली सी प्लास्टिक की परत होती है ना, उसे बोतल के मुंह पर कसकर दबाना, इतनी जोर से कि हवा भी आर पार ना हो सके। तो असली सील वो प्लास्टिक की परत बनाती है, चूड़ियां नहीं। तो चलिए अब जरा और बड़ी चीजों की बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही क्लेवर डिजाइन प्रिंसिपल्स हमारी गाड़ियों को, हमारे वाहनों को स्पीड और मोशन की मुश्किल चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। ये सुनकर पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, सही कहा ना? हमें तो लगता है कि ट्रेन के पहिए एकदम सपाट सिलेंडर जैसे होने चाहिए, लेकिन नहीं, उनका ये जो कोन जैसा शंक्वाकार डिजाइन है ना, वही असली जादू है। यही डिजाइन उन्हें अपने आप पटरी पर बनाए रखता है। देखिए, ये कितना शानदार ऑटो करेक्टिंग सिस्टम है। जैसे ही ट्रेन जरा सा भी एक तरफ होती है ना, तो एक पहिया अपने चौड़े वाले हिस्से पर चलने लगता है और दूसरा पहिया अपने पतले वाले हिस्से पर। अब सिंपल सी बात है, जो हिस्सा चौड़ा है वो एक चक्कर में ज्यादा दूरी तय करेगा और बस यही फर्क ट्रेन को खींचकर अपने आप वापस पटरी के बीच में ले आता है। और ये चीज लगातार अपने आप होती रहती है, जिससे ट्रेन एकदम सीधी चलती है। कभी सोचा है कि मोटरसाइकिल्स इतने तेज और इतने शार्प एंगल पर कैसे मुड़ जाती हैं? इसका सीक्रेट है कैम्बर थ्रस्ट। होता क्या है कि जब बाइक मुड़ती है और टायर झुकता है तो वो एक कोन जैसा बन जाता है, पर जमीन तो सपाट है, वो उसे सीधा रखने की कोशिश करती है। बस इसी खींचतान में एक जबरदस्त साइडवेज फोर्स, यानी बगल की तरफ एक धक्का पैदा होता है जो टायर को मोड़ के अंदर की तरफ धकेलता है और इसी से राइडर को आसानी से मुड़ने में मदद मिलती है। अब ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक F1 कार जब तेजी से मुड़ती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कार का ज्यादातर वजन बाहर वाले पहिए पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये तो हम जानते हैं कि जिस चीज पर जितना ज्यादा वजन होता है, उसकी पकड़, उसका फ्रिक्शन उतना ही बढ़ जाता है। तो अब क्या हुआ? बाहर वाले पहिए की ग्रिप ज्यादा हो गई, और क्योंकि उसकी ग्रिप ज्यादा है तो वो टर्न लेने का ज्यादा काम कर सकता है। इसीलिए उसे अंदर वाले पहिए से थोड़ा सा ज्यादा मोड़ा जाता है। इससे होता यह है कि कार बिना फिसले एक परफेक्ट घुमाव में तेजी से मुड़ जाती है।
तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इंजीनियर्स चीजों को सिर्फ चलाने के लिए ही डिजाइन नहीं करते, बल्कि उन्हें ऐसा बनाते हैं कि वो जबरदस्त फोर्स और प्रेशर भी झेल सकें। अच्छा ये बताइए, जब हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हमें लगता है कि हम उसके तार को बस मोड़ रहे हैं, जैसे किसी तार को मोड़कर यू बना देते हैं। पर सच कहूं तो असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात है ना, स्प्रिंग को दबाने पर उसका तार असल में मुड़ता नहीं बल्कि मरोड़ा जाता है। इसे कहते हैं टॉर्शन, ठीक वैसे ही जैसे हम गीले कपड़े को निचोड़ते हैं। अब जो गोल तार वाली स्प्रिंग होती है वो इस मरोड़ को बहुत अच्छे से झेलती है, पर जब बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है तब चौकोर तार वाली स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वो कम जगह में ज्यादा मेटल फिट कर देती है और बहुत ज्यादा लोड में भी स्टेबल रहती है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर धक्का देने में ज्यादा ताकतवर और खींचने में कमजोर क्यों होता है? इसका जवाब इस टेबल में छिपा है। देखिए, जब सिलेंडर बाहर की तरफ धक्का देता है तो लिक्विड का प्रेशर पिस्टन के पूरे एरिया पर लगता है, लेकिन जब वो वापस खींचता है तो पिस्टन से जो रॉड जुड़ी होती है वो भी तो कुछ जगह घेरती है ना? तो अब प्रेशर सिर्फ बचे हुए एरिया पे काम करता है, यानी पिस्टन का एरिया माइनस रॉड का एरिया। एरिया कम तो फोर्स भी कम, है ना? एकदम सिंपल और जीनियस। और आखिर में चलिए देखते हैं कि ये जो बैलेंस और विरोध के सिद्धांत हैं ये सिर्फ मैकेनिकल चीजों में ही नहीं बल्कि साउंड वेव्स की दुनिया में भी कैसे काम करते हैं। शोर को खत्म करने का राज है शोर का ठीक उल्टा बनाना। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर आज के जमाने के जो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स हैं उनका पूरा का पूरा जादू बस इसी एक लाइन पर टिका है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि बाहर से आने वाला शोर एक लहर की तरह है जिसमें एक ऊंचा हिस्सा है, तो हेडफोन क्या करता है? वो ठीक वैसे ही एक और लहर बनाता है जिसमें एक उतना ही गहरा गड्ढा हो, एक प्लस तो दूसरा माइनस। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। हेडफोन का माइक्रोफोन बाहर के शोर को सुनता है, उसका प्रोसेसर तुरंत उसकी उल्टी वेव या एंटी वेव तैयार करता है और स्पीकर उसे कानों में सुना देता है। नतीजा क्या होता है? ऊंचा हिस्सा और गहरा गड्ढा दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं और आपको मिलती है शांति। तो आज हमने जो भी देखा ना वो तो बस एक छोटी सी झलक थी। हमारी दुनिया ऐसी ही न जाने कितनी ही कमाल की डिजाइन से भरी पड़ी है जो बस हमारे नोटिस करने का इंतजार कर रही हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी साधारण सी चीज उठाएं या इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए रुकिएगा और जरूर सोचिएगा इसके पीछे क्या जीनियस छिपा हो सकता है।